नमस्कार, मैं राहुल कुलकर्णी, एनडीटीवी में आप सब लोगों का स्वागत है। ढाका से रफीद करीम हमसे जुड़ गए हैं, जो स्टूडेंट है। रफीद, कल जी से लेके आज तक अभी क्या स्थिति बनी है? आपने क्या देखा? अभी क्या हो रहा है? ओके। तो कल कल एक हिस्टोरिकल दिन था हमारे लिए, बांग्लादेश के हर एक सिटीजन के लिए। तो हम्म। यहाँ पे 15 साल बाद, लाइक, अगर मैं अपनी बात करूँ तो मैं जब +4 में था तब शेख हसीना वाजिद बिकेम द प्राइम मिनिस्टर ऑफ द कंट्री। एक जगह पे खड़े रहिए रफीक, एक जगह पे खड़े रहिए, आराम से बात करिए ओके हमसे। हाँ। ओके। सो जब मैं +3 में था तब शेख हसीना वाजिद ने सत्ता संभाला, और इसके बाद मैंने अपने ओ लेवल्स खत्म की, ए लेवल्स खत्म की, यूनिवर्सिटी में ज्वाइन किया, यूनिवर्सिटी ग्रेजुएट किया। अभी मैं एक जगह पे नौकरी कर रहा हूँ, वहाँ पे मेरे 1 साल हो गया है। तो इस बीच 3 इलेक्शन गया जहाँ पे बिना पार्टिसिपेशन के या बिना पब्लिक के प्रॉपर इलेक्शन और प्रॉपर सिस्टम के आगे है, शेख हसीना वाजिद ने इलेक्शन क्लियर किया और अपना फिर से अपना गवर्नमेंट बनाया। तो अभी पिछले 15, अगर अभी का प्रोटेस्ट के बारे में बात करूँ मैं, तो इनिशियली ये स्टार्ट हुआ था सिर्फ एक कोटा रिफॉर्म के ऊपर, जो काफ़ी नाइव और क्या कह सकते हैं इसको, बहुत ही इनोसेंट सा एक मूवमेंट था जिसको बातचीत से सॉल्व किया जा सकता था। और लेकिन गवर्नमेंट के साइड से बहुत सारे आई वुड से इमेच्योर और कुछ इस तरह के बयानात आए जो एक के बाद एक सिचुएशन को एस्केलेट करते रहे, और इसकी वजह से स्टूडेंट्स में गवर्नमेंट की तरफ उनका कॉन्फिडेंस लूज किया उन्होंने। और इसके साथ साथ गवर्नमेंट ने अपनी पुलिस फोर्स, बीजीबी, और अपनी जो पॉलिटिकल विंग है, स्टूडेंट पॉलिटिकल विंग है, उसको इस्तेमाल करके इस पूरी मूवमेंट को ख़त्म करने की कोशिश की। तो जिसकी वजह से रिटेलिएशन हुआ, पब्लिक और सड़कों पे उतरे, और जो लोग इस मूवमेंट से कनेक्टेड भी नहीं थे, जो नॉन स्टूडेंट्स थे, उन्होंने भी पार्टिसिपेट किया इस मूवमेंट में। और आखिरकार इस सैटरडे को शहीद मीनार में एक आई वुड दैट वाज अ मूवमेंट गोइंग ऑन, वेयर इन सब ने ये डिक्लेयर किया कि अभी से एक दफ़ा नो मोर waiting, and people are going to oust the Sheikh Hasina government. और इसके बाद जो हुआ वो आप सबके सामने है। तो कल बेसिकली मंडे को यहाँ पे लॉन्ग मार्च होने वाला था, जहाँ पे स्टूडेंट्स वर सपोज टू गो टू द गवर्नर भवन एंड प्रोटेस्ट आउट देयर। बट इसके पहले कल सुबह को हमें न्यूज़ मिला कि यहाँ पे इंटरनेट शटडाउन होने वाला है, और तो वो एक सिग्नल था कि सिचुएशन इज गोइंग टू एस्केलेट मोर, और एक और बड़ा क्रैकडाउन होने वाला है। जैसे कि आपको पता है कि 18 जुलाई के बाद जब वायलेंस एस्केलेट किया, तब यहाँ पे कर्फ्यू डिक्लेयर किया गया, आर्मी डिप्लॉय हुआ, और उसके बाद बहुत सारे स्टूडेंट्स को मारा गया और क्रैकडाउन हुआ हर जगह पे। उसके बाद मैस अरेस्ट के भी घटना घटे। तो तो उस सिचुएशन को याद करके लोगों ने समझ लिया कि अभी इट्स नाउ और नेवर। प्रोटेस्ट इज गोइंग ऑन राइट नाउ हियर, यू कैन सी। दिखा दीजिए मुझे, प्रोटेस्ट दिखा दीजिए। हाँ, ये आप लोग अभी लाइव देख रहे हो ढाका से जो प्रोटेस्ट चल रहा है। रफीद हमसे जुड़ गए हैं। रफीद, अभी इसमें जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं वो कौन लोग हैं? They are normal people, ordinary people of the streets, and they are basically protesting against the government, and they are basically protesting for an interim government who is going to take over. अच्छा, वो जो And रिक्शा वाला है, क्योंकि आपका रिक्शा बहुत फेमस है, नहीं उसी तरफ कैमरा yeah, रखिए, उसी तरफ okay, कैमरा रखिए। एक रिक्शा वाले से बात करते हैं, वो भाई साहब क्या कहते हैं। okay. Let me take you there. Okay. अच्छा नहीं, भाई, सीधा करिए, टेढ़ा करिए अपना कैमरा जो है। हाँ बस। भाई साहब कैसे हैं आप? আপনার কেমন আছেন? কি মনে হচ্ছে দেশের অবস্থা? হ্যাঁ, आप हिंदी में बोल सकते हो क्या? आप हिंदी बोल सकते हो क्या? इनको पूछिए হিন্দিতে हिंदी बोल বলতে सकते পারবেন? हैं क्या? अच्छा না, रफीद, হিন্দি উনি বলতে सुनिए পারবেন। सुनिए मेरी बात सुनिए। आप वो जो प्रोटेस्ट जो रास्ता है उस पे चलते रहिए। मुझे बताइए कि जो लोग अभी रास्ते पे प्रोटेस्ट कर रहे थे उनका क्या कहना था? अभी कितनी जगह पे प्रोटेस्ट हो रही है? आप चलते जाइए आगे। ओके।
Okay, so this is the main road in Mohammadpur where I'm हम्म walking right now. हम्म तो जैसे कि बात हो रही थी कि अभी इंटरिम गवर्नमेंट को लाने के लिए लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं बिकॉज राइट नाउ अच्छा बेसिकली आर्मी इज इन दी चार्ज. तो हम्म दिस इज कॉल्ड this is Mohammadpur, one of the busiest and you can say the it's a neighborhood of the middle class of Bangladesh. ओके तो तो अभी जो चल रहा है ये वो है कि अभी इंटरिम गवर्नमेंट के लिए लोग अपने अच्छा मतलब लोग लोग वहां पे मिलिट्री राज नहीं चाहते हैं, लोग नहीं चाहते नो कि नो वहां पे मिलिट्री बनी रहे। सही है। नो यस this whole movement was all because for democracy and to अच्छा take down the fascist government. As you can see, अच्छा I'm crossing the road where another rally is going on. So ये आप लाइव कवरेज देख रहे हो ढाका से, आपको दिखाई देगा कि लोग यहाँ से प्रोटेस्ट कर रहे हैं। हम लोग कुछ बात नहीं करते, पहले सुनते हैं लोग कैसे प्रोटेस्ट कर रहे हैं। अच्छा रफी, ये मुझे बताइए कि खालिदा जिया के जो प्राइम मिनिस्टर का जो घर था वहां पे क्या हुआ। you mean to say the Vana Bhavan? Yeah, so yesterday मैं और मेरे कुछ दोस्तों ने रास्ते पे निकला तो to see what's going on basically. So what we saw was that people are all marching towards the Vana Bhavan हम्म, and a lot of people लोगों ने दरअसल दीवार को काट के they went inside gates और सब कुछ सारे जितने भी बैरियर्स थे सबको तोड़ के and basically it was a scene that that's what we saw in Sri Lanka a few days फ्यू before, मंथ्स अगो। few months ago. So थोड़ा उसके स्ट्रीट बाद दिखाइए, स्ट्रीट स्ट्रीट दिखाते हुए ही okay, बात करते हैं हम लोग। हाँ, तो आपने देखा कि प्राइम मिनिस्टर के घर पे लोग गए हैं। हाँ and people basically it was a हाँ, more बस यहीं like पे a रोक दीजिए कैमरा, अपना कैमरा यहीं पे रोक दीजिए बस। हाँ बोलिए। ओके और इसके बाद फिर मैं और मेरे दोस्तों ने जो पार्लियामेंट है संसद भवन वहाँ पे भी गए तो वहाँ हम्म पे भी नज़ारा कुछ सिमिलर सा ही था लोगों ने जो यहाँ पे बेसिकली हमारा पार्लियामेंट का मीटिंग चलता है वहाँ पे हम्म, लोग अपनी सब कुछ बेसिकली इट वाज मोर लाइक एज आई सेड बिफोर ये पूरा सीन एक तरह से श्रीलंका की तरह था जहाँ अच्छा पे लोगों ने अपना कब्जा जमा लिया है गना भवन में इट इज द प्राइम मिनिस्टर होम एज वेल एज इन द पार्लियामेंट तो आप गए थे जाति क्या संसद. प्राइम मिनिस्टर के घर पे और संसद भवन पे गए थे आप खुद। हाँ मैं उसी जगह के आसपास था और देखा पूरा सिचुएशन को ऑब्जर्व किया तो इट वाज बेसिकली नॉर्मल पीपल नॉट लाइक एनी यू नो कोई मिसक्रिएंट्स और टेररिस्ट लोग नहीं थे ये आम आदमी थे जो जिन्होंने उस घर के अंदर घुस के वहाँ पे अपना पोजीशन लिया और इसके बाद और एक अगर मैं पूरा मूवमेंट के बारे में बताऊं तो पिछले तो दिन थोड़ा बिल्डिंग भी यानी दिखा दीजिए, जो राइट साइड पे बिल्डिंग है बड़ी बड़ी। हाँ क्या हाँ बोलिए, धीरे से तो धीरे से। हाँ तो पिछले दिन हमारी जो वैषम्य विरोधी आंदोलन जो जिन्होंने बेसिकली ये पूरी मूवमेंट को स्टार्ट किया था उन्होंने अपने स्टेटमेंट दिया कि उनका क्या रिएक्शन है हसीना वाजिद के रेजिग्नेशन के बाद तो उन्होंने जो कहा थोड़ा है आगे कि चलिए। अभी हम्म अभी उन्होंने जो कहा है कि ये दरअसल एक प्रो डेमोक्रेसी मूवमेंट है बन चुका है अभी जो सिर्फ महज एक कोटा रिफॉर्म के साथ शुरू हुआ था अच्छा तो अभी यहाँ पे हम उनमें से कोई भी किसी भी तरीके से किसी मिलिट्री डिक्टेटरशिप या फिर कोई थियोक्रेटिक मुल्क नहीं चाहते हम अच्छा, हमारी आप स्टूडेंट नहीं चाहते हो कि वहां पे मिलिट्री डिक्टेटरशिप रहे। नहीं नहीं और ना ही किसी एक मजहब के लोगों का राज हो या फिर कोई रिलीजियस स्टेट बन जाए ये ऐसा कोई नहीं चाहता है यहाँ पे अच्छा हम हिंदू मुसलमान क्रिश्चियन और हर एक फेथ के हर एक बांग्लादेश यहाँ पे कोई पर्टिकुलर ग्रुप स्पेसिफिक नहीं है ये पूरा मूवमेंट ये है अच्छा बांग्लादेश के लोगों के लिए हर एक जो अपने आप को बांग्लादेश का सिटीजन कहता है उनके हक के लिए उनके खिलाफ हर एक तरीके का डिस्क्रिमिनेशन के खिलाफ
तो हम इस तरह का गवर्नमेंट चाहते हैं जहाँ पे सबका रिप्रेजेंटेशन हो और अच्छा, वो अपनी तरफ अपने कैमरा हमारे लीजिए, मुल्क ये को बड़ी बात कह रहे हैं आप। अभी आपने अपनी तरफ ले लीजिए कैमरा। या ओके। हाँ, तो तो मैं अभी आपको जो सवाल दोहराता हूँ। आप कह रहे हो जी कि आप लोग जो स्टूडेंट हैं वो नहीं चाहते कि मुस्लिम फंडामेंटलिस्ट वहां पे सत्ता में आए। आप नहीं चाहते हो कि किसी एक रिलीजन का वहां पे गवर्नमेंट बने, और आप ये भी नहीं चाहते हो कि मिलिट्री वहां पे रूल करे। जी, यहाँ के मेजॉरिटी लोग और स्टूडेंट का यही मानना है कि हम ये मूवमेंट और ये मुल्क जो 1971 में बना था, हम ये किसी एक धर्म के लोगों के लिए या किसी एक पॉलिटिकल ग्रुप के लिए नहीं बनाए थे। ये मुल्क है यहाँ के 18 करोड़ लोगों का, जो इस मुल्क के लिए दिन रात मेहनत करते हैं इस मुल्क को बनाने के लिए। तो यहाँ पे हम यहाँ पे कोई मिलिट्री डिक्टेटरशिप या फिर कोई रिलीजियस फंडामेंटलिज्म नहीं चाहते हैं। यहाँ पे हम चाहते हैं कि पीपल्स गवर्नमेंट बने जो हर एक सिटीजन को रिप्रेजेंट कर गया यहाँ पे। ये तो बड़ी और बात है। जी, और तो इसीलिए कल हम फिर जब लश्कर प्रमुख ने, जो आपके आर्मी के चीफ हैं, उन्होंने जो अनाउंसमेंट किया, आपको लगता है एज ए स्टूडेंट और स्टूडेंट मूवमेंट के एक कार्यकर्ता के तौर पे, क्या वो सिविल गवर्नमेंट लाएंगे? क्या खालिदा जिया वहां की नेता बन सकती है, प्राइम मिनिस्टर बन सकती है? अब ये बात ये है कि स्टूडेंट की तरफ से एक इंटरिम गवर्नमेंट की मांग की गई है, जहाँ पे अभी तक डॉक्टर मोहम्मद यूनुस को उसका हेड ऑफ स्टेट बना के उसको अभी इंस्टॉल करने की बात चल रही है। तो अगर इसके बाद इलेक्शन हुआ और एक फेयर तरीके से जो भी इलेक्ट हो उसी को हम सब एक्सेप्ट करेंगे। और लेकिन इस पूरा चीज़ का बॉटम लाइन यही है कि हम किसी भी तरीके का डिस्क्रिमिनेशन नहीं चाहते हैं। तो ओके, अगर किसी तरह का इस तरह का गवर्नमेंट आता है जो मिलिट्री डिक्टेटरशिप तानाशाह हो या फिर कोई रिलीजियस फंडामेंटलिस्ट ग्रुप हो, इसका मतलब तो हम घुमा फिरा के एक फैसिज्म की तरफ ही जा रहे हैं। ये ओके। कोई भी आम बांग्लादेशी या फिर मेरे उम्र के या कोई भी बांग्लादेश को आप पूछ लो, ये वो सब यही बताएंगे। बिकॉज पिछले 15 सालों में हमने बहुत कुछ देखे हैं। हाँ, ये बात में हम कभी डिनाई नहीं कर पाएंगे कि एक गवर्नमेंट का अच्छा साइड भी रहता है, बुरा साइड भी रहता है। बट शेख हसीना वाजिद के आखिरी जो कुछ लास्ट 1 महीने में हमने देखा है, it was more like they were putting the guns on the citizens' head and nobody can accept it at any Okay. cost. So what is your take, Rafid? What is your take on demolition of statues of Mujibur Rahman? Basically, it's a sad thing, and this any damage to any government property or state-owned property is not justified in any way. So, like एक चीज मैं बताना भूल गया था कि पिछले दिन जब मैं गणो भवन और संसद भवन के आसपास उस एरिया को ऑब्जर्व कर रहा था, तो मैंने एक चीज देखी थी। जो स्टूडेंट जो प्रोटेस्टर्स थे, वो लोगों ने जो लोग गणो भवन या फिर संसद भवन को चीजें लेके चले जा रहे थे, उनको रोक के वहाँ से वो सारी चीज़ें कलेक्ट करके फिर गवर्नमेंट को या अभी तो मिलती को रिटर्न कर दिए थे उन लोगों ने। तो it cannot be said that the students or the protesters are involved in these such heinous acts or looting of the public property or state-owned property. तो अभी जो भारत में उन्होंने जो एजुलम लिया है, भारत के पास आई है, वो अभी हम्म, यहाँ पे रुकी हैं, आप हम्म। लोग उसको कैसे देखते हैं? अभी तक स्टूडेंट की तरफ से इस तरह का कोई स्टेटमेंट नहीं आया है। बट जो परसेप्शन है यहाँ पे कि ये पूरा जो मैसेकर हुआ था पिछले कुछ दिन में, इसमें इन्वॉल्व सभी लोगों का इनको कोर्ट में लाया जाए और उनका बेसिकली इसका एक ट्रायल हो और एक फेयर ट्रायल के बीच में से सब कुछ एक हम बेसिकली एक सेटलमेंट चाहते हैं इस पूरी सिचुएशन। फाइन। आपको लगता है कि कोई ऐसा एंटी इंडिया एक एलिमेंट है स्टूडेंट के इस प्रोटेस्ट में? नहीं, ऐसा ऐसा कोई पर्टिकुलरली हेट टुवर्ड्स इंडिया ऐसा कुछ नहीं है। बट एक परसेप्शन है पब्लिक के अंदर, इन जनरल इन बांग्लादेशी पब्लिक, दैट इंडिया गवर्नमेंट वाज वेरी मच प्रो शेख हसीना and they shouldn't take any stand against such a government or such a what should I say, dictator who is basically oppressing their own people. So Right. this is not actually against India. It can be any country who is taking the side of a tyrant. So राइट। that's the क्या bottom line. क्या अमेरिका के इंटरवेंशन की भी बात चल रही है? कुछ कह रहे हैं कि म्यांमार का एक थोड़ा सा हिस्सा, बांग्लादेश का एक थोड़ा सा हिस्सा निकाल के एक अलग कंट्री वाली बात है। कहीं आपने सुना है स्टूडेंट मूवमेंट में? No. This यू डोंट whole हर्ड दिस? हाँ। no.
this whole movement was all about people's rights and to end all sorts of discrimination that is going on in this country. Fine, fine. Acha, if Khalida Zia becomes prime minister, would she Yes. be accepted by everybody? That's a tough call because एक गवर्नमेंट तो तभी बनता है जब एक इलेक्शन होता है फेयर प्रोसेस में और पब्लिक जिसको चाहेगी वही बनेगा. बट ऑल्सो एंड वन थिंग वाज रिपीटेड अगेन एंड अगेन इन दिस मूवमेंट वाज दैट अगर कोई और बनता है मतलब प्राइम मिनिस्टर या गवर्नमेंट फॉर्म करता है तो उसको ये बात हमेशा याद रखना चाहिए कि पब्लिक के ऊपर कुछ नहीं, बिकॉज पब्लिक इज द मेन सोर्स ऑफ पावर इन एनी डेमोक्रेसी एंड पीपल शुड आपका पीछे वाला रास्ता दिखा दीजिए, वहां पे कुछ मोमेंट दिख रही है मुझे अभी. हाँ, ओके फ्लिप कर दीजिए कैमरा को. अच्छा, ये माइनॉरिटी जो हिंदू है इनके खिलाफ कुछ मतलब प्रोटेस्ट हो रहा है, कई मंदिर तोड़े गए हैं, इस तरीके की खबरें आ रही है, क्या वो सही है? Yes, so basically, after yesterday, there is no actual proper authority or government right now in Bangladesh. Okay. And we haven't seen any. Basically, right now, a lot of opportunists, I would say, वो लोग ये इस पूरी सिचुएशन का इस्तेमाल कर रहे हैं अपनी फायदे के लिए. And this is basically, you cannot like blame it on a single group or anything. This is basically everyone and anyone. तो अभी जो चाहिए हमें एंड ऑल्सो फ्रॉम द स्टूडेंट मूवमेंट we call them Samanayok or the coordinators. They have said it over and over again that we are not against any religious group. Right. And we want a Bangladesh where everyone has their rights. There is no discrimination. आपके पास कैमरा लीजिए रफीद, आपके पास कैमरा लीजिए. अच्छा रफीद, मैं बांग्लादेश में था, मैं ढाका में था, मैंने देखा है कि वन ऑफ द बिगेस्ट सिटी ऑफ एशिया, मोस्ट पॉपुलर. तो अभी जो पॉपुलेशन मतलब रास्ते पे जो लोग दिख रहे हैं कम्यूटर्स, कितना परसेंट लोग हैं? आपको लगता है कि नॉर्मली से जल्दी वापस आएंगे ढाका में? नॉर्मली या आई कैन सी पीपल वर्किंग ऑन द स्ट्रीट. ऑलरेडी ऑफिस और स्कूल्स को रीओपन करने के लिए बोल दिया गया है आर्मी की तरफ से. तो अभी ऑल्दो लोगों में थोड़ा सा डर है अभी भी because of what happened last night and a lot of vandalism has happened all over the country. तो लेकिन फिर भी आई वुड से अभी एक नए जोश के साथ लोग अपना मुल्क को रिबिल्ड करने में लगे. एक हौसला लोगों में दिख रहा है. तो people, I can see people on the street with that passion. And as you know, ढाका में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो we call them दिन मजदूर, जो दिन एक दिन में कमाते हैं, उसी के ऊपर उनका सर्वाइवल डिसाइड हो रहा है. So, वो section of the population is already on the street to earn their bread and butter. So that is going on. And gradually, like मैं अपने ऑफिस के बारे में अगर बात करूँ तो already हमें कहा ये सायरन किस लिए बज रहा है, वो दिखा दीजिए, क्यों बज रहा है सायरन? एक एम्बुलेंस जा रहा है अभी इधर से, as you can see. So it's a normal. अच्छा रफीद, कितने लोग कल आपके पास क्या रिपोर्ट है, कितने लोग अब तक मर चुके हैं, कितने इंजर्ड हुए हैं? इसके बारे में एक्चुअली कोई क्लियर डेटा नहीं है अभी भी, बिकॉज राइट नाउ एक तरीके से हमें पूरी इंफॉर्मेशन नहीं मिल रही है कि डेथ्स कितने हुए और क्या है हालात. But if I say that is on Sunday, that is the day before Hasina resigned, that day was a very brutal day, I must say. So everybody thought we are going to go through another massacre. So, but that I think we have avoided that somehow. But the full picture is not clear yet. It's not the right time to comment on this. Thank you रफीद, बहुत शुक्रिया आपका, बहुत ही इनसाइड आपने इन्फॉर्मेशन दी. और मुझे सबसे अच्छी बात आपकी ये लगी कि एज ए स्टूडेंट और स्टूडेंट मूवमेंट के एक नेता के तौर पे, कार्यकर्ता के तौर पे, आप कह रहे हो कि आप डिक्टेटरशिप नहीं चाहते हो. आप कह रहे हो कि किसी एक रिलीजन का यहाँ पे गवर्नमेंट नहीं होना चाहिए. आप कह रहे हो कि इलेक्टेड गवर्नमेंट ही आप पसंद करोगे. अगर वो नहीं बात बनती है तो फिर प्रोटेस्ट जारी रहेगा. एम आई राइट? Yes, that's the Thank you so bottom line. Thank you so much. You're so kind. Be in touch and take care. Thank you. Bye.